Hello, welcome back to my channel English Sahitya student. Today in this video we are going to start very first chapter class 8 English meet you. That is the title The Best Christmas Present in the World written by Michael Morpurgo. सो अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके लेट्स तो वो क्या कह रहे थे लड़कों मतलब आगे शोल्डर से कह रहे थे कि गोली मत चलाना कि मतलब आगे से कह रहे थे समवन शाउटेड मतलब किसी ने चिल्लाकर कहा एंड नो वन डिड और हम में से किसी ने गोली चलाई भी नहीं मतलब जो फिट्स वाले थे वो आगे से चिल्ला के कह रहे थे कि डोंट डोंट शूट मतलब उन्होंने वो कह रहे थे गोली मत चलाना तो हम लोगों ने क्या कहते जो उनका कैप्टन होता है वो कहता है कीप योर हेड डाउन मतलब अपने सिर को नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन इट इज अ ट्रिक बट इट वॉजंट तो मैंने क्या है अपने आदमियों से क्या अपने सैनिकों से क्या कहा था कि ये उनकी चाल हो सकती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो क्या है कोनी को लेटर में लिख रहे हैं। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेइंग अ बॉटल अबव हिज हेड तो जो जर्मन जर्मन के जो सैनिक थे वो क्या अपने सिर पे एक बॉटल को लहरा लहरा रहा था। इट इज अ क्रिसमस डे टॉमी और वो कह रहा था कि ये क्या है क्रिसमस डे का दिन है। वी हैव अ शैनेप्स वी हैव अ शनेप्स वी हैव अ सॉसेस तो वो क्या कह रहे थे हमारे पास क्या है शराब है। शनेप्स मतलब शराब जो होती है ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है। तो वी हैव अ सॉसेस मतलब सॉस मतलब जो गोश्त जो मसालेदार वो गोश्त जो खाते होंगे वो है हमारे पास। वो जर्मन वाले कह रहे हैं वी मीट यू वो कह रहे थे क्या हम आप लोगों से मिल सकते हैं तो यस हाँ बाय दिस टाइम देयर वर द dozen of them walking toward us and across no man's land and not a rifle between them तो जो दर्जन के लोग मतलब वहां उधर की साइड से जो दर्जन भर के जो लोग थे वो क्या है हमारी साइड आ रहे थे और उनके पास क्या है वो बिना राइफल के आ रहे थे उनके पास कोई राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो छोटे कद के जो प्राइवेट मॉरिस थे वो फर्स्ट अप वो क्या है सबसे पहले ऊपर उठते हैं। जो छोटे कद के जो मॉरिस प्राइवेट थे वो सबसे पहले ऊपर उठे और कहा उन्होंने कहा कम ऑन बॉयज मतलब चलो मतलब अपने साथ के जो उनके साथी थे उनसे कहते कम ऑन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं मतलब वो देखते हैं कि जो आगे वाले सोल्जर्स है वो हमसे मिलने आ रहे हैं तो हम किस चीज का वेट करें हमें भी जाना चाहिए आगे क्योंकि वार का टाइम तो बड़ी मुश्किल से उन्हें मतलब उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस समय क्या है शांति का और खुशी का माहौल भी हो सकता है। तो क्या जैसे ही उन्हें मौका मिलता है तो वो कहते हैं कम ऑन बॉयज हमें भी चलना चाहिए एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम और वहां पे कोई क्या है फिर उन्हें क्या है कोई उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर मैं वहां पे क्या है ऑफिसर था मैं एक अफसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम मुझे क्या है उनकी मेरी ड्यूटी क्या बनती है जो वो पत्र लिख रहा है वो क्या कह रहा है कि मेरी ड्यूटी बनती है कि मुझे उन्हें स्टॉप करना चाहिए तो मुझे उन्हें क्या है तुरंत रोक देना चाहिए था। आई हैड सपोज but the truth is that it never even occurred to me I should लेकिन मेरा ऐसा मानना था किंतु सच तो ये था कि मुझे मुझे ये बात सूझ ही रही नहीं थी कि मुझे रोकना चाहिए कि मेरी ये वो क्या कह रहा है कि मेरी ये दिमाग में ही नहीं आया कि मुझे क्या है उन्हें रोकना चाहिए। आई शुड ऑल अलोंग दियर लाइन एंड hours I could see men walking slowly toward one another. Grey coats, khaki coats meeting in the middle. जो ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स का मतलब है यहाँ पे जो जो ब्रिटिश सैनिक थे और जर्मन के जो सैनिक थे वो क्या है मिडिल में बीच में क्या है एक दूसरे से मिल जाते हैं क्योंकि इधर से जो जर्मन के सैनिक होते हैं वो चलते हैं और उधर से ब्रिटिश के सैनिक तो जो बीच में जब वो चलते चलते पहुंचते तो मिलते हैं एक दूसरे से। एंड आई वॉज वन ऑफ देम और मैं क्या है उनमें से क्या है एक था मतलब जो इसका जो मैं क्या है इसका हिस्सा बना। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस मतलब जो इसका हिस्सा बना इन द मिडिल ऑफ द वॉर
वर मेकिंग पीस, मतलब यूथ के बीच में क्या है, हमने एक शांति का माहौल स्थापित कर किया यहाँ पर। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम वो अपनी वाइफ से कह रहा है कि तुम इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती हो। डियर सेट कॉनी, मतलब अपनी वाइफ को संबोधित करते हुए कह रहा है, माई फीलिंग एज आई लुक टू इनटू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर। जब क्या है, मेरी भावनाओं के बारे में जब मैंने क्या है फ्रिट्स अफसर की आंख में देखा, जब मैंने उस जो फ्रिट्स ऑफिसर था, जब मैंने उसकी आंखों में देखा, तो वो अपनी ऑफिसर अपनी वाइफ से इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा, हु अप्रोच्ड मी, जो क्या है मेरे पास आया था, एंड हैंड आउट आउट स्ट्रेस्ड एंड हैंड्स वॉल्व, मतलब क्या है उसने क्या है मेरी तरफ क्या है, मेरे पास क्या अपना हाथ बढ़ाया था, हैंड्स वॉल्व, एंड ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और उसने कहा कि मेरे हाथ को क्या है, उसने क्या है बहुत ही अच्छे से पकड़ के रखा हुआ था, इसे थामे रखा हुआ था, मतलब पूरा होल्डिंग करके रखा हुआ था अच्छे से, मतलब जैसे होता नहीं एक अच्छे से हैंडशेक करना, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे से वार्मली। आई एम फ्रॉम आई एम फ्रॉम डजल फोर्ड, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, आई एम फ्रॉम डजल फोर्ड, आई प्ले दी आई प्ले दी चेलो इन दी ऑर्केस्ट्रा। तो क्या कह रहा है, चेलो क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है जिससे क्या है म्यूजिक बजाते हैं। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं एक ऑर्केस्ट्रा मैं यंत्र को क्या है बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस डे। तो उसने क्या है अपना इंट्रो देते हुए क्या कहा, आई प्ले अ चेलो इन अ ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस डे। कैप्टन जिम मैकपर्सन और रिप्लाइड, जो कैप्टन कैप्टन होते हैं मैक जिम पर्सन, उन्होंने उत्तर दिया, एंड replied, and a happy Christmas day to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. तो उन्होंने भी क्या रिप्लाई करते हुए कहा कि मैं भी क्या हूँ, एक विद्यालय का क्या हूँ, टीचर हूँ। ओ डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, जैसे ही उसने क्या डॉर्सेट का नाम क्या है सुना, वो क्या है स्माइल करते हुए कहा, आई नो दिस प्लेस, दी आई नो इट वेरी वेल। तो वो क्या कहता है कि मैं इस प्लेस को जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, मतलब इस स्थान के बारे में। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सजेशंस, हिज एक्सीलेंट सॉसेस। तो क्या है हमने अपनी शराब को और बढ़िया जो मसालेदार जो उनका गोश्त बनाया होता है कि उसे खाया, एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, कॉनी मतलब वो कॉनी से कह रहा है कि हमने कैसे बातें की, मतलब इसके बारे में बात कर रहा है। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। तो वो क्या कह रहा है, जो जर्मन के लोग थे उनको क्या है, उन्हें क्या है बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी, मतलब बिल्कुल अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे वो। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। लेकिन यहाँ तक क्या है, उन्होंने कभी इंग्लैंड में क्या है पैर तक नहीं रखा है, लेकिन उन्हें फिर भी क्या है वो बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, मतलब वो इसलिए क्या है सरप्राइज, नेवर इवन अ बीन टू इंग्लैंड। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। तो ये सब जो उन्होंने इंग्लिश सीखी है वो कहाँ से सीखी है, वो उन्होंने इंग्लिश से सीखी है, जो उनके क्लास स्कूल में जो पढ़ाई जाती है, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स, और रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो इंग्लिश जो उन्होंने इंग्लिश की किताबें पढ़ी है वही सब चीजें उन्होंने वहां से सीखी है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और जो उनके फेवरेट राइटर है वो कौन है, थॉमस हार्डी है। और हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। तो उनकी जो फेवरेट बुक है उसका नाम क्या है, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बादशाबा एंड गैब्रियल ऑक एंड सर्जियन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। तो यहाँ पे क्या है, हमने हमने क्या है वहां पे जो बाहर बैठे हुए थे, तो हमने बातशेबा और गैब्रियल ऑक और सर्जन ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में बात की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उनकी जो वाइफ है उनके पास क्या है, छोटा एक छोटा लड़का भी है, बॉर्न जस्ट 6 मंथ एगो, जो सिर्फ 6 महीने पहले पैदा हुआ है। आई एज आई लुक्ड अबाउट मी, देयर वर हंडल्ड ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। तो जैसे क्या है वो अपने चारों तरफ देख रहा था, वो क्या है जो जर्मन के और जो ब्रिटिश की जो वर्दी थी वो क्या है एक दूसरे के साथ घुल मिल गई थी, मतलब पूरे अच्छे से जब वो अपने चारों तरफ देखता है, वो क्या है ऑल ओवर द मैन
लैंड स्मोकिंग एंड लापिंग। वो क्या है, स्मोकिंग कर रहे थे, लापिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और ड्रिंकिंग कर रहे थे और खा रहे थे। जो उन्होंने गोश्त जो लाया था वो भी खा रहे थे अच्छे से। Hence Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake। तो वो बोल रहा है, तो वो बोल रहा है जो आपने, जो उनकी वाइफ होती है वो क्या है, कौनी, वो उन्हें हर क्रिसमस पे क्या है एक केक भिजवाती थी। तो वो क्या कह रहा है, जो आपने जो क्रिसमस केक जो भिजवाया था वो क्या है, वो मैंने क्या है आपका बढ़िया वाला क्रिसमस जो बचा हुआ केक था वो भी क्या है, उसे भी केक को भी क्या बांटा। उसे लगा कि उसने कि अब तक का जो सबसे बढ़िया जो मोर्जी पेन जो उस पे लगा रहता है, जो केक पे लगा रहता है मोर्जीपन, वो क्या है सबसे बेस्ट मोर्जीपन लगा हुआ था, मतलब सबसे आज तक का सबसे ज्यादा टेस्ट वाला मतलब उसे इस बार लगा जो मोर्जीपन उस पे लगा हुआ था। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग। तो जो जर्मन थे और जर्मन थे वो क्या है, वो मेरी बात से हर बात से क्या सहमत हो रहे थे और हम भी उनकी सभी बातों पे क्या सहमत हो रहे थे। जबकि क्या है वॉर का, फर्स्ट वॉर का जो टाइम था उस समय क्या है जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या है एक दूसरे की बात को कभी भी एग्री नहीं करते हैं। लेकिन इस समय कैसा माहौल बना हुआ था, जो बात वो कह रहे थे तो उससे इधर की साइड वो जो कैप्टन थे मैकरसन वो एग्री कर रहे थे और जो वो कह रहे थे वो आगे से वो उसको एग्री कर रहे थे। तो दोनों क्या है एक दूसरे की बातों में बहुत अच्छे से सहमत थे। तो क्रिसमस तो क्या है वो सभी बातें क्या है एक दूसरे से एग्री करते थे। देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। तो क्रिसमस पार्टी ऐसी मतलब ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई होगी। तो वो कॉनी से कह रहा है कितनी अच्छी। तो यहाँ पर क्या है ये फुटबॉल भी खेलते हैं कॉनी। फ्रिट्स वॉन 2 goals to 1। तो जो वो क्या कह रहा है जो फ्रिट्स है वो क्या है गोल से जीत जाते हैं। बट हैंस वॉल्फ जेनरसली सेड आवर गोल वाज वाइडर देन दियर सो इट वाजंट अ क्वाइट। तो वो क्या कह रहा है, जबकि हमारा क्या है जो हमारा गोल था वो क्या था, वाइडर था, मतलब ज्यादा अच्छा था हमारा गोल। लेकिन क्या है ऐसा होता है, मतलब हार जीत होती रहती है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड। तो अब एक ऐसा टाइम आता है तो जो क्या है जो क्या है जो मैच होता है वो क्या है समाप्त हो जाता है। दी शेनेप्स एंड दी रम एंड दी सॉसेस एंड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर। आई विश हैंस well and told him I hope he would see his family again soon and that the fighting। तो क्या है जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या है उनको उम्मीद नहीं होती कि वो घर जाएंगे वापस, क्योंकि युद्ध का माहौल होता है, कब किसको गोली लग जाए। तो वो क्या है जब उनकी सारी जो उनकी पार्टी होती है वो खत्म हो जाती है तो क्या है हैंस को क्या है शुभकामना दी। उन्होंने बताया कि आशा करता हूँ कि आप क्या है अपने परिवार वालों से क्या है शीघ्र ही मिल पाए, मतलब जब क्या है ये दैट फाइटिंग वुड एंड वी वुड ऑल गो होम। क्या है ये जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है ये क्या है जल्दी से खत्म हो जाए। तो दोनों दोनों देश के क्या है जो सोल्जर्स होते हैं वो आशा करते हैं कि जो ये युद्ध है ये जल्दी से खत्म हो जाए और हम क्या है सब लोग क्या है अपने घर वापस जा पाए। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर्स वांट। और मैं सोचता हूँ कि ये वो बात है जो क्या है दोनों तरफ के सैनिक चाहते हैं। वन both shoulders मतलब हैंस वुल्फ सेड। तो ये हैंस वुल्फ ने कहा कि टेक केयर जिम मैकपर्सन, की अपना ध्यान रखना जिम मैकपर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। वो क्या कह रहे हैं कि मैं इस क्षण को जो ये मोमेंट है मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि नॉर यू ना ही आप। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली। तो वो क्या है उन्होंने क्या है मुझे सैल्यूट किया, मतलब सैल्यूट सलाम किया और मुझसे धीरे धीरे अनजाए मन से अनविलिंगली क्या है वो दूर चलता गया। I felt he turned to away just once and then become one of the hundred of grey coated men drifted back toward their trenches। तो क्या है वो हाथ हिलाते हुए बस एक बार पलटा और फिर उन्होंने सैकड़ों जो उनके बहुत सारे जो सैनिक थे वो क्या है अपने अपने जो उनके क्या है ट्रेंचेस थे जो मैंने आपको पीछे इमेज में दिखाया था, जो अपने ट्रेंचेस की ओर बढ़ गए। और दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट। तो उस रात क्या है वो अपने जो उनके शेल्टर जो बने रहते थे
a shelter for soldiers made by digging a hole in the ground and covering it. जो शोल्डर्स को रहने के लिए जो शेल्टर बने रहते हैं वो वहां पर चले गए थे. वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल. कैरोल क्या होता है? जो क्रिसमस पे जो गाना गाया जाता है वो क्या है? सब सिंगिंग कर रहे थे एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली. और वो क्या है? उसे क्या है? बहुत ही अच्छी आवाज में क्या है? गा रहे थे जो गीतों को जो गीत थे वो बड़ी सुंदरता के साथ गा रहे थे. इट वॉज स्टिल नेच साइलेंट नाइट. क्या है? वो स्टिल नेच साइलेंट नाइट थी. मतलब बहुत ही अवर बॉयज गेव देम अ रोजिंग चॉरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड. तो जो हमारे लड़के थे वो क्या है? ऊंची स्वर में जो समूह गान गान किया गया था. तो वाइल्ड शेपर्ड वोट ने तो हम क्रिसमस में क्या है? वी एक्सचेंज कैरोल फॉर अ वाइल्ड एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. तो क्या है? हमारे जो कुछ क्रिसमस गीतों का क्या है? वो उधर सामने से जो फ्रिट्स के सोल्जर्स थे वो गा रहे थे और इधर से क्या है? ब्रिटिश के जो सोल्जर्स थे वो भी क्या है? रिप्लाई करते हैं. उनके जो सॉन्ग होते हैं वो भी गाना शुरू कर देते हैं. फिर क्या है? वो सभी शांत हो गए. वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल. तो हमने अपना शांति और जो गुडविल मतलब भाईचारे के साथ जो समय प्राप्त कर चुके थे. और टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. तो ये जो एक समय है जो हम क्या है? जब तक जीवित रहेंगे तो तब तक क्या है? हम इसको याद रखेंगे. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. तभी इसका नाम दिया गया है द बेस्ट प्रेजेंट क्रिसमस इन द वर्ल्ड. क्योंकि देखो क्रिसमस के दिन ही मतलब इतना अच्छा माहौल बन जाता है बॉर्डर पे भी, वरना ऐसा माहौल कभी नहीं बनता है. तो डियरेस्ट कोनी, तो वो कहते हैं अपनी वाइफ से, कहता है डियरेस्ट कोनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट द distant and terrible memory. I knew from all the happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I'm sure it. तो क्या कह रहा है? क्रिसमस के समय ये मतलब क्रिसमस के समय तक ये कुछ नहीं होगा, बल्कि एक क्या है? एक भयानक यादें रह जाएगी यहाँ पर जो कुछ भी घटा है. जो आज जो उसने जो आज भी जानता है, जो दोनों सेनाएं वो क्या है? शांति चाहती है. दोनों सेनाएं क्या है? पीस चाहती है. वो क्योंकि जो सोल्जर्स होते हैं वो नहीं चाहते कि हमारे बीच में क्या लड़ाई हो. और ये शीर्ग ही फिर एक साथ होंगे. और मैं इस बात से क्या हूँ? आश्वस्त हूँ. मतलब क्या है? वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. क्या हम क्या है? साथ में होंगे जल्दी से. योर लविंग जिम. तो उसने लेटर को अपने समाप्त करते खत्म कर दिया है. मतलब जो उसने लेटर में लिखा तो लेटर में विश करता है कि हम जल्दी से क्या है? एक दूसरे से मिलेंगे. तो इसके क्वेश्चन आंसर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैड रिटन द लेटर. मतलब पत्र किसने लिखा था? हु किसने लिखा था पत्र? टू हुम और किसे लिखा था? एंड व्हेन और कब लिखा था? तो कैप्टन जिम. तो किसने लिखा था लेटर? लेटर लिखा था कैप्टन जिम मैकपर्सन ऑफ ब्रिटिश आर्मी. ये कौन कहाँ से थे? ये किस आर्मी थी? ब्रिटिश आर्मी थी मैकपर्सन. और हु हु वाज फाइटिंग फॉर वॉर अगेंस्ट द जर्मन. जो मैकपर्सन थे वो किसके अगेंस्ट वॉर कर रहे थे? किसके अगेंस्ट? उनकी जो लड़ाई चल रही थी वो किसके अगेंस्ट थी? वो किसकी? जर्मन्स के अगेंस्ट थी. ओके. हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ. और टू हुम मतलब इन्होंने किसके लिए लिखा था ये लेटर? अपनी वाइफ कॉनी के लिए लिखा था. और कब लिखा था? व्हेन 26 दिसंबर 1914 को. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाई वाज द लेटर रिटन? व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग्स दैट हैड हैपेंड. तो पत्र क्यों लिखा गया और वो कौन सी अद्भुत घटना घटी थी जिसके बारे में लेटर में डिस्क्राइब किया गया? जिम मैकपर्सन रोट द लेटर टू हिज वाइफ कॉनी एंड डिस्क्राइब द वंडरफुल इवेंट दैट हैपेंड ऑन द डे ऑफ क्रिसमस. ये किस दिन घटी थी? ये घटना क्रिसमस डे के दिन घटी थी. ऑल्दो अ वॉर वाज गोइंग ऑन बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन. और ये वॉर किसके बीच में चल रही थी? 1914 का जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है वो किसके बीच में चल रहा था? ये आपको डेट भी याद करनी लेनी चाहिए. ये जो मतलब ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हुए थे. तो ये क्या है? हिस्ट्री के कुछ इवेंट है. ओके. दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस एंड प्लेड ऑफ फ्रेंडली फुटबॉल मैच टुगेदर. उन्होंने क्या है? क्रिसमस को अच्छे से मनाया और एक साथ क्या है? फ्रेंडली मतलब दोस्ताना रूप से, जैसे दोस्त दोस्त खेलते हैं, फुटबॉल मैच भी खेला. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट जॉब डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स.
जब वो सोल्जर्स नहीं थे, जब वो सैनिक नहीं थे, उनके पास कौन सी नौकरियां, वो कौन सी जॉब करते थे? बिफोर ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्स, हैंस वुल्फ फ्रॉम द desert of used to play of cello इन एन ऑर्केस्ट्रा एंड जिम। और जो जिम थे वो क्या थे? टीचर थे। और ये क्या थे? चेलो ऑर्केस्ट्रा, मतलब एक वाद्य यंत्र होता है, उसे बजाते थे। जो जो मैकपर्सन डॉर्सेट थे वो क्या है? एक स्कूल शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हैड हैंस वोल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू? जो हैंस वोल्फ थे वो कभी डॉर्सेट गए गए थे? आपको लगता है जो डॉर्सेट थे, क्योंकि वो अच्छे से इंग्लिश बोल लेते थे और जो वहाँ की जो जगह थी उसके बारे में जानते, तो आपको क्या लगता है वो कभी डॉर्सेट गए होंगे? तो व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि वो जानता है उनके बारे? तो जो डॉर्सेट जो हंस वुल्फ थे वो कभी डॉर्सेट नहीं गए थे। नो, वो कभी नहीं गए थे। Hence had never been a Dorset in the past. He had learned about Dorset from school and read a several English books. One of his favorite book was Far from the Madding Crowd, written by थॉमस हार्डी। वो कभी डॉर्सेट नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने क्या है, बहुत सारी किताबें पढ़ी थी और उनके फेवरेट राइटर कौन थे? थॉमस हार्डी थे, जो उनके द्वारा पुस्तक थी लिखी हुई, उनकी फेवरेट बुक भी थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डू यू थिंक जिम मैकपर्सन कैम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? क्या आपको लगता है जो जिम मैकपर्सन से वो युद्ध से वापस आए होंगे, आए थे? क्या आप ये कैसे जानते हो? तो वो लेटर से लगता है जैसे वो वापस नहीं आए। नो, इट्स appears that Jim McPherson's never returned home from the war. Perhaps due to this reason, his wife Connie had a pers- pers- preserved all his letter carefully. लेकिन शायद इसकी वजह ये थी कि जो कॉनी थी उन्होंने उसके सभी पत्रों को क्या संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि वो वापस आए नहीं वार से। इसका थर्ड पार्ट है, आई I folded. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. तो क्या है, मैंने पत्रों को क्या पूरे वापस क्या है, वापस रख दिया अच्छे से। और क्या है, मैं पूरी रात क्या है जागता रहा, मतलब पूरी रात क्या है, मैं सोया नहीं। मतलब उस लेटर के बारे में जब उस राइटर ने क्या है इस लेटर को पूरा अच्छे से पढ़ लिया था, तो उसके बारे में वो सोचता रहा कि वो इस लेटर का क्या करे। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। और जब सुबह होती है क्या है, अगली सुबह उस जैसी सुबह होती है तो वो जान जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। मतलब राइटर कह रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। आई ड्रॉ into ब्रिडफोर्ड जस्ट a few miles away। तो क्या मुझे क्या करना चाहिए? उसने क्या है वो मैं गाड़ी चलाकर क्या है ब्रिडफोर्ड चला गया। और वो क्या है कुछ ही दूरी पर था, मतलब फ्यू माइल्स दूर था वो उससे। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज। तो क्या है, मैं जब वहां पर पहुंचा तो मैंने एक लड़के को देखा जो क्या है अपने कुत्ते को घुमा रहा था। मैंने उससे पूछा कॉपर बीचेस कहाँ था? हाउस नंबर 12 एंड टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल। तो जैसे ही वो क्या है हाउस नंबर 12 में पहुंचा तो कुछ नहीं था, बल्कि ये क्या है जला हुआ सा घर था, जो उसकी क्या है छत पे पूरी रूफ भी जो क्या है गैप हो चुका था, मतलब पूरा बिखरा हुआ था। उसमें क्या है अंदर से पूरा होल हो चुका था। दी विंडो बोर्डेड अप, जो उसकी जो खिड़कियां भी थी वो भी क्या है पूरी खिड़कियां क्या है ढकी हुई थी, उन तख्तों से ढकी हुई थी। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the where whereabouts. तो मैंने क्या है जो उससे नेक्स्ट वाला जो घर था उसे खटखटाया और पूछा कि वो यहाँ पर क्या है मिसेस मैकपर्सन्स रहती है, मतलब वहाँ मैकपर्सन का पता ठिकाना जानता है। तो उसने क्या कहा, यस, ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही नो हर वेल। तो क्या है, अरे हाँ, उस व्यक्ति ने मतलब जिसने क्या है चप्पलें पहनी हुई थी, उसने कहा मैं क्या है उसे भली भांति जानता हूँ। और लवली ओल्ड लेडी, मतलब वो क्या है एक अच्छी वृद्ध महिला है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। और बिट मडल हेडेड, मतलब वो क्या है बिट मडल हेडेड, मतलब थोड़ी सी उनकी क्या है याददाश्त
याददाश्त चली गई है। बट एट but at her age she was entitled to be, wasn't she, 101 years old। वो जो ओल्ड मैन है वो कह रहा है कि इस एज में ऐसा होता है क्योंकि वो कितने ईयर्स ओल्ड है, 101 years old है। she had been in a house when it caught fire। तो क्या है, जिस समय आग लगी थी वो क्या है उस समय इसी घर के अंदर थी। मतलब जब इसमें इस घर में क्या है आग लगी थी। नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। कोई नहीं जानता है, मतलब कोई सही से नहीं जानता है कि आग कैसे लगी, मतलब इस घर में आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन अ कैंडल। तो लेकिन मैं मतलब इसकी वजह क्या बजाय इसकी जो इसकी वजह हो सकती है वो क्या हो सकती है, कैंडल हो सकती है। क्योंकि बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। क्योंकि ये वो उसे लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है मोमबत्ती से क्या है अधिक अधिक ज्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत मतलब बिजली क्या है बहुत अधिक महंगी पड़ती थी। उसे ये लगता था कि बिजली ज्यादा महंगी होती थी। फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। लेकिन जो फायरमैन होता है क्या उसे क्या है वो मौके में जल्दी से आता है, वो उसे टाइम से क्या है बाहर निकाल लेता है। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ। वो इस समय वो कहाँ है, नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। वो क्या है उसने मुझे बताया बर्लिंगटन हाउस जो डॉर्चेस्टर रोड पर जो रोड की दूसरी तरफ है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रीडफोर्ड। जो जो राइटर होते हैं वो ब्रीडफोर्ड क्यों गए हैं। The author went to Bradford to meet Connie MacPherson's and deliver the letter which had her address, Mrs. Jim MacPherson's 12 Copper Beaches, and Bradford had Dorset. He wanted to deliver the letter to her written by her husband, which the author had mistakenly opened and read content of। तो जो जो राइटर होते हैं वो क्या है उस लेटर को मिस्टेकली मतलब खोल लेते हैं, गलती से क्या है उसको खोल लेते हैं और उसके विषय में पढ़ भी लेते हैं। हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकपर्सन्स नाउ। तो जो मिसेस मैकपर्सन होती है 101 ईयर्स की होती है। वेयर वो शी, वो कहाँ रहती है इस समय, वो कहाँ रहती है बर्लिंगटन हाउस में, नर्सिंग होम में रह रही थी। दैट वाज लोकेटेड ऑन डॉर्स्टर रोड ऑन द अदर साइड। वो कहाँ था, डॉर्स्टर रोड के अदर साइड था। I found building house nursing home easily enough. There were a paper chains up the holloway and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angels up top। तो क्या है बर्लिंगटन हाउस ने जब नर्सिंग होम में मुझे प्राप्त मतलब क्या है वो जो पता था वो क्या है मुझे आसानी से मिल गया। जब मैं हॉल के रास्ते से जा रहा था तो ऊपर क्या है कागज की चैन से बने हुए कोने में और एक कोने में रोशनी जो लगी हुई थी क्रिसमस ट्री से खड़ा हुआ था, जो जिसके में क्या है वो तिरछे तिरछे से जो कॉर्नर लगे हुए थे वहां पर। आई सेड आई वॉज द फ्रेंड come to visit Mrs. MacPherson's to bring her a Christmas present। तो मैंने कहा कि मैं एक उनका एक क्या है मित्र हूँ, श्रीमती मैकपर्सन से मिलने आया हूँ और उनके लिए क्या है मैं एक क्रिसमस का उपहार लेके आया हूँ। I could see through into the dining dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। तो मैं क्या है जो डाइनिंग जो उनका जो डाइनिंग जो जहाँ पे वो खाना खाते थे वहां से देख रहा था कि वहां पर शीशे लगे हुए थे, तो उससे मैं देख रहा था कि जो वहां पे जितने भी लोग हैं वो क्या है कागज की हेट पहने हुए हैं, मतलब पहने हुए और गा रहे हैं, सिंगिंग कर रही है। दी मैट्रॉन हैड और हैड टू ऑन टू। मैट्रॉन मतलब जो वहाँ की देखभाल करती है, जो जो वहाँ पर नर्सिंग होम में जो देख रेख करने के लिए होती है उनका नाम क्या होता है, दी मैट्रन हेड और हेड। जो उनके पास जो मैट्रन थी उनके पास भी क्या हेड पहनी हुई ऑन ऑन टू एंड seemed happy enough to see me। और क्या है वो मुझे देख के क्या है बहुत खुश नजर आ रही थी जैसे उन्होंने मुझे देखा। शी वॉक्ड मी अलोंग दी कॉरिडोर। तो वो क्या है वो भी क्या है मेरे साथ वहां तक कॉरिडोर तक आई, मतलब उनके पास जब मुझे लेके जा रही थी तो वो भी क्या है मेरे साथ आई उनकी मैकपर्सन के पास लेके जब जा रही थी। एंड मिसेस मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर। तो वो क्या है वो कह रही थी जो मिसेस मैकपर्सन है वो अन्य लोगों के साथ अंदर नहीं है।
क्योंकि शी टोल्ड मी शी इज रादर कंफ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट रेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। तो उसने मुझे बताया कि वो आज क्या है, कुछ कंफ्यूज सी है, तो इसलिए हमने सोचा कि उसे क्या है, थोड़ी सी आराम की जरूरत है, उन्हें क्या, जब वो आराम करेंगी तो क्या है, वो स्वस्थ हो जाएगी। शी हैज अ नो फैमिली यू नो। तो वो कहती है कि तुम जानते हो कि उसके पास क्या है, कोई फैमिली नहीं है, उसकी उसका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट, मतलब कोई भी क्या है, उनसे कोई मिलने नहीं आ रहा। सो आई एम श्योर शी विल शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू। तो वो क्या कह रही है कि मुझे यकीन है कि वो आपसे मिलकर क्या है, बहुत ही खुश होगी जब वो आपको देखेगी। शी टुक मी इनटू द conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me। वहाँ पे क्या है, बहुत सारे चारों तरफ प्लांट लगे हुए हैं, और वहाँ पे क्या है, वो मुझे छोड़ देती है। जो वहाँ पे विकर चेयर, मतलब जो विकर चेयर जो यहाँ पर आगे बनी हुई है, जो ये देखो, इसको क्या कहते हैं, व्हील चेयर कहते हैं। तो इस पे क्या है, ये बैठी हुई है, तो इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन दी व्हील चेयर। जो ओल्ड लेडी थी, देखो यहाँ पे बैठी हुई है, ये क्या किसके ऊपर बैठी हुई थी, व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई थी। हर हैंड फोल्डेड इन हर लैप and she had silver white hair pinned into a wispy bun। तो देखो यहाँ पे विस्पी बन, मतलब इन्होंने जोड़ा बना के, और जो इनके वाइट वाइट हेयर है जो सिल्वर की तरह क्या है, चमक रहे थे, वो बैठी हुई थी अपना जोड़ा, और बालों का क्या है, उन्होंने अच्छे से जोड़ा बनाया हुआ था। शी हैज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो क्या है, वो क्या है, गार्डन को, जो बाहर जो गार्डन था उसमें क्या है, एकदम से एक नजर से, टकटकी निगाहों से क्या देख रही थी। शी वॉज गेजिंग आउट द गार्डन। हेलो आई सेड। तो मैंने कहा हेलो। तो वो क्या है, शी टर्न एंड लुक्ड मी अप एट मी वैकेंटली। तो वो क्या है, मैंने कहा, वो क्या है, मेरी तरफ घूमी और मेरे ऊपर क्या है, मेरी तरफ क्या है, वैकेंटली, मतलब पूरे भाव शून्य होकर देखा। हैप्पी क्रिसमस डे कॉनी। तो मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस डे कॉनी, मैंने उनसे कहा। मैंने कहना क्या है, जारी रखा। आई वेंट ऑन, मतलब मैंने कहना जारी रखा। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज योर्स। तो क्या कहता है, मुझे ये मिला है और मेरे हिसाब से क्या है, ये आपका है। ये राइटर है, ये यहाँ पर देखो, ये इनको दिखा रहे हैं कि ये क्या है, ये आपका है, कौन इसे कह रहे हैं, मतलब आई थिंक इट्स योर। आई वॉज एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं उनसे बोल रहा था तो उसकी आंखें क्या है, मेरे चेहरे से नहीं हटी। तो मैंने क्या है, आई ओपन द टिन बॉक्स। देखो ये इनके हाथ में क्या है, एक छोटा सा टिन बॉक्स है। तो मैंने क्या है, राइटर कह रहा है कि मैंने उस टिन बॉक्स को खोला, गेव इट टू हर, और मैंने क्या है, ये उसे दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became a sub, suffused with a sudden glow and happiness। तो क्या है, जो मैंने उसे जब ये दिया तो उसका वो उस समय क्या है, वो उनका चेहरा क्या, खुशी से खुशी से बिल्कुल खिल उठा, अचानक से चमक उठा उनका चेहरा। और जैसे ही मैंने उसे क्या है, आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, जैसे ही क्या मैंने इस डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया। अबाउट हाउ आई हैड अ फोन इट, मतलब उन्होंने कहा कि मुझे ये कैसे प्राप्त हुआ था। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग फॉर अ वाइल। लेकिन मुझे नहीं लगता है, किंतु मैं नहीं सोचता कि वो क्या है, मेरी बात को सुन रही होगी उस समय। एंड शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक्ड द लेटर एंड टेंडनली विद हर फिंगर टिप्स। वो क्या है, उस समय तक कुछ नहीं कहा उसने, क्या अपनी उंगलियों से क्या, अग्रभाग से क्या, उस पत्र को क्या है, सहला रही थी, सिर्फ अपने अपने फिंगर से उस पत्र के ऊपर क्या है, अपनी उंगलियों से क्या बस सहला रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड लुक एंड टुक माय हैंड। और अचानक से क्या है, वो बाहर, मतलब उससे बाहर आती है और अपने हाथों से पकड़ा, उसने क्या है, मेरे हाथ को पकड़ा। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, और जो उसकी आंखें थी कि वो आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट। तो क्या है, वो क्या कहती है कि तुमने बताया था कि तुम क्रिसमस पर तक घर लौट लौट आओगे, डियर dearest, she said, and here you are
the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. तो क्या कहती है, देखो यहाँ पर पता चलता है कि मतलब इस जो चैप्टर का नाम क्यों लिखा गया है, सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस उपहार, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, उसे क्या लगता है कि जो उनके हस्बैंड है वो क्या है, वापस आ गए। तो वो क्या कहती है, आओ नजदीक आओ और प्रिय जिम बैठ जाओ, मतलब मेरे पास बैठो। मैं उस, और जो राइटर होते हैं क्या, वो क्या, आई सेट बिसाइड हर एंड, तो क्या है, वो जो राइटर होता है वो उसकी बगल में बैठ गया। और जब वो उसके बगल में बैठता है तो शी किस्ड माई चिक, तो राइटर क्या कह रहा है, तो उसने जो जो लेडीज थी, ओल्ड लेडी थी, वो क्या है, उसके चिक पे किस करती है। आई रीड योर लेटर सो ओपन जिम एवरी डे, तो क्या कह रही है कि मैं तुम्हारे लेटर क्या है, डेली पढ़ती थी, मतलब हमेशा डेली, मतलब मैं तुम्हारे लेटर को पढ़ती थी बार बार, जितनी जितनी बार उसे टाइम मिलता होगा उतनी बार वो क्या है, उस लेटर को रीड करती थी। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, तो वो क्या कहती है कि मेरे मस्तिष्क को क्या है, मेरे कानों को क्या है, तुम्हारी आवाज सुनना चाहती है, जो मेरा जो हेड है वो क्या है, तुम्हारी आवाज सुनना चाहती है। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और ये हमेशा मुझे क्या है, ये महसूस कराती थी कि तुम क्या हो, मेरे साथ हो। जो लेटर पढ़ के उसे क्या हमेशा क्या महसूस होता था कि जिम क्या है, उनके साथ है हमेशा। एंड नाउ यू आर, और क्या है, अब तुम हो भी, मतलब मेरे साथ। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, तो अब तुम वापस आ चुके हो, तो तुम क्या है, ये लेटर क्या है, मुझे खुद स्वयं ही मुझे पढ़कर सुना सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, तो वो क्या कहती है, वो कहती है, क्या तुम मेरे लिए ये करोगे प्रिय जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, तो क्या कहती है, मैं केवल तुम्हारी आवाज क्या है, फिर से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच एंड देन परहैप्स वी विल हैव अ some tea. आई हैव अ मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, तो वो क्या कहती है, मैं तुम्हारे लिए क्या है, बहुत अच्छा, मैं एक अच्छा सा केक बनाया है। एंड मार्जी मार्जी पेन्स ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मार्जी पेन्स, तो क्या है, मैंने जो केक है उस पे क्या है, चारों तरफ क्या है, मार्जी पेन लगा कर रखा है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जी पेन कितना पसंद है। तो इट्स रिटन बाय माइकल मोरफुर्गो। So please like and subscribe if you like this video. Don't forget subscribe. Okay, thank you.